जय माँ भवानी। नमस्कार, आपका स्वागत है आपके खुद के YouTube चैनल पर जिसका नाम है चाचा के फैक्ट्स। मेरा नाम नितिन है और आज जो लोग नए जुड़े हैं उन्हें सबसे पहले बता देते हैं कि यहाँ पर आपको फैक्ट्स मिलते हैं, ईश्वर से जुड़े चमत्कार मिलते हैं, कुछ ऐसी रोचक पौराणिक कथाओं के बारे में बात करता हूँ जिसे सुनकर आपको अच्छा लगता है। और साथ ही साथ हम बात करते हैं तीसरी शक्ति के कुछ ऐसे प्रकोप के बारे में जो लोगों ने अपनी पर्सनल लाइफ में एक्सपीरियंस किया है। यहाँ बनावटीपना नहीं है या मजाक नहीं है या फालतू की बातों पर हम ज्यादा गौर नहीं करते, हम उनके बारे में बात नहीं करते और मन गढ़ंत यहाँ पर कुछ भी नहीं है। ठीक है, जैसा लोग बताते हैं जो उन्होंने वास्तव में एक्सपीरियंस किया है वो ही मैं यहाँ कहानी के माध्यम से सुनाता हूँ, बताता हूँ। तो अगर आपको कहानी अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि आप बिना सब्सक्राइब लाइक या कमेंट करे अगर जाते हो ना तो ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं कोई अधूरापन सा रह गया। तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट में लिखिएगा जय माँ भवानी। कहानी शुरू करता हूं। नाम मैंने बता दिया था, एक बार फिर से बताता हूं। नितिन नाम है मेरा। आज की कहानी है जम्मू से, जो मुझे भेजी है। इनके बारे में सबसे एंड में बताऊंगा आपको कि किसने मुझे भेजी है। ये दो परिवार की कहानी है, जिसमें पहला परिवार है कोमल का। ये बिटिया शादी की उम्र है इनकी और मिडिल क्लास फैमिली, नहीं मिडिल भी नहीं बोलूँगा, ये बहुत ज़्यादा गरीब हैं, क्योंकि मिडिल क्लास फैमिली वाले भी एक दिन में 2 बार तो खाना खा ही लेते हैं। इनके यहाँ ये मानिए कि तकरीबन 6 या 7 साल से इन्होंने 2 वक्त खाना नहीं खाया है। सिर्फ और सिर्फ ये पूरा परिवार शाम को ही खाना खाता है 6-7 बजे। सुबह कभी बिस्किट वगैरह मिल गया, लेकिन रोटी नहीं। पेट भरकर खाना आखिरी बार कब खाया था इन्हें याद ही नहीं होगा। हाँ, शादी ब्याह अगर होता है, कोई त्यौहार है कहीं जहाँ हमें पैसे नहीं देने खाने के, वहाँ पर अगर खाने की बात करें तो वहाँ पेट भरकर ये पूरा परिवार खा पाता है। अपने घर में, मतलब अपने इस किराए के घर में कभी भी पेट भरकर कोई नहीं खा पाता। ये इतने गरीब लोग हैं। परिवार में माता हैं, पिता हैं। पिता जो हैं एक रिक्शा चलाते हैं और माता घर घर जाकर साफ सफाई करती हैं, बर्तन वगैरह, कूड़ा कटका वगैरह, समझ रहे। और एक छोटी बहन है और एक छोटा भाई है। इन दोनों को ये स्कूल नहीं भेज पाते हैं, दोनों घर पर ही हैं। और जो बिटिया है कोमल, ये दोनों को खुद से ही पढ़ाने की कोशिश करती है। ऐसा नहीं कि इन दोनों को आप अनपढ़ कहेंगे, ये बच्चे समझदार हैं, ABCD सब आती है छोटे वाले बच्चे को तो। और जो छोटी बहन है, मतलब कोमल से जो छोटी बहन है, उसे भी पूरा वो पढ़ाई में साथ दे रही है, कोशिश कर रही है किसी तरह से किसी भी स्कूल में एडमिशन हो जाए, लेकिन पॉसिबल है नहीं। जहाँ पर सोचने में लगता है ना कि यहाँ कम फीस है या यहाँ पर आप अपने बच्चे को आराम से पढ़ा सकते हैं, एडमिशन ऐसे ही हो जाता है। तो वो ऐसे ही में भी ना अंडर टेबल इधर से उधर से इसकी सिफारिश उसकी जुगाड़ कर आके कुछ ना कुछ तो लग ही जाता है। वो इनके पास है नहीं। अगर मेरी कोई वीडियो इस तरह का भी कोई इंसान देख रहा है जो कि बच्चों के एडमिशन में अपना हाथ रखता है, मतलब कि उनके थ्रू एडमिशन होते हैं, तो ना तो मैं किसी से पैसे मांग रहा, ना आपसे किसी पर्टिकुलर के लिए बोल रहा, लेकिन प्लीज़ आप अपनी कोई एक ऐसी हेल्पलाइन नंबर चालू करिए, ठीक है, जिसकी वजह से लोग आपसे कांटेक्ट करें। बीच में आपके जो बहुत सारे और भी लोग होते हैं ना, मैं एक प्रॉपर वर्ड बोलता हूँ, ब्रोकर। ठीक है, ये जो ब्रोकर है ना, ये शिक्षा तक शिष्य को पहुँचने ही नहीं देते। मैंने देखे हैं ऐसे लोग। तो प्लीज़ आप कोई हेल्पलाइन नंबर वगैरह लगाइए जिसकी वजह से जो बच्चा पढ़ना चाहता है वो वहाँ तक पहुँच पाए। मैं कहानी से हटकर थोड़ी सी बात कर गया, उसके लिए मैं सॉरी बोलूँगा। कहानी पर रहूँगा और बिल्कुल स्ट्रिक्ट टू कहानी रहूँगा, ठीक है, इधर उधर कहीं नहीं जाऊँगा। ये जो कोमल है अपने दोनों भाई बहन को मतलब अच्छे से पढ़ाने की कोशिश करती है। पिता जब घर पर आते हैं तो उनको बहुत अच्छी अच्छी बातें बताती है, कभी ज्योग्राफी की बात बताती है, कभी मैथ्स में कोई नई चीज़ उसने सॉल्व करी होती है वो बताती है। पढ़ी लिखी है, ठीक है। और जिस कॉलेज में ये पढ़ रही है बिटिया, इसका फाइनल ईयर है और उस कॉलेज में ये स्कॉलरशिप पर है। टीचर ने ये मानिए कि 7th क्लास से इसका हाथ पकड़ा हुआ है। इस बच्ची का मैथ्स के टीचर हैं, उन्होंने अपनी जेब से खर्चा करते हुए बिटिया को पूरा 12वीं तक पढ़ाया। उसके बाद कॉलेज में जब एडमिशन हुआ तो स्कॉलरशिप पर है। और कोमल अपनी ही क्लास के कुछ बच्चों को ना ट्यूशन भी पढ़ाती है, जिसकी वजह से इनकी खोली का, मतलब इनके कमरे का किराया निकल पाता है जो घर इनके पास है।
पापा जो रिक्शा चलाते हैं उसमें भी काम खर्चा आ जाता है तो उसमें भी थोड़ी मदद कर देती है। लेकिन हाँ, बहुत ज़्यादा पैसे इकट्ठे करके कोई अपने मतलब आलीशान खर्चे, ऐसा कुछ भी नहीं है इनका। बहुत सीधे साधे से लोग हैं, कोशिश सभी कर रहे हैं। वो दोनों मासूम बहुत छोटे हैं, उन्हें ये ही नहीं पता कि लोग 2 वक्त भी खाना खाते हैं। ये मानिए कि इन दोनों ने अपनी ज़रूरतें या ख्वाहिशें, या ये भी कह सकते हो कि ज़िद करना भूल ही गए हैं। हर चीज़ को ये भूल गए हैं, क्योंकि देखिए ज़िद या ख्वाहिश भी ना रईसों की होती है। जो गरीब है उसकी क्या ही ख्वाहिश होगी, उसे तो बस एक वक्त रोटी मिल जाए तो बहुत है। वो इनके साथ है। अब आ जाओ दूसरे परिवार पर। नाम इसका गौरव है और ये लड़का निहायती बदतमीज़ किस्म का है। अपने माँ बाप से तो तू तड़ाक करके बात करता है। पिता पर एक बार हाथ उठा चुका है। नफरत होने लग जाएगी आपको इस कैरेक्टर से थोड़ी सी देर में। अपनी माँ के पहनावे पर बहुत मजाक उड़ाता है कि दुनिया कहाँ कहाँ पहुँच गई, ये किस तरह के कपड़े पहनती है, इसकी चप्पलें देखा करो, इसके हस्बैंड को देखा करो। मतलब अपने पिता को पिता ना बोल के तेरा पति करके बोलता है, समझ रहे हो। और इतना पैसे वाला लड़का है ना कि अगर मैं बात करूं सिर्फ एक उस स्टेट की, तो उस स्टेट में जो टॉप 10 रईस लोग हैं उनमें दूसरे नंबर पर परिवार आता है। ये माता पिता का इतना सम्मान है ना समाज में कि बस मैं क्या बताऊं। जब वो निकलते हैं तो बहुत सारे लोग, ऐसा नहीं कि गुरूर में, सब प्यार से सद्भावना के साथ उनको हाथ जोड़कर जय माता दी बोलते हैं। मतलब ये बहुत ही प्यारे इंसान हैं। और इनके घर में इतना बदतमीज लड़का होना, ऐसा लगता है माता रानी ने शायद कुछ और ही सोचा है। खैर, ये बदतमीज अपने माता पिता से तो बदतमीजी करता ही है, अपने ऑफिस में, मतलब जो इसके पिता का ऑफिस है जहाँ पर ये पैसे, चेक, क्रेडिट कार्ड ये सब लेने पहुँचता है, वहाँ पर हर किसी से तू तड़ाक करके बात करता है, बदतमीजी से बात करता है और ऐसे ऐसे कमेंट पास कर देता है लड़कियों को जो कि ना वो किसी से बता सकती हैं, और अगर किसी ने उस बात को सुना ना वो कहीं मुंह छुपा सकती हैं। बस ये मान लीजिए कि पूरी दुनिया में सबसे बदतमीज इंसान जो है वो ये ही है। हर किसी से बदतमीजी। इनकी एक बहन है, बहन से राखी बंधवानी छोड़ चुका है कि ये सब फालतू के ड्रामे हैं, ठीक है, और ये मत बांधा कर, और बांधनी है तो हमारे घर में इतने नौकर हैं, किसी के भी बांध दे, है वो तेरी रक्षा कर लेगा। अरे तुझे किस बात की रक्षा की जरूरत है, हमारे घर में गार्ड है, चौकीदार है, ड्राइवर है, भाई रक्षा करते हैं। फालतू के ड्रामे। तुझे पैसे चाहिए वैसे ही ले ले मुझसे, गिफ्ट चाहिए वैसे ही ले ले मुझसे, ये क्या ड्रामे कर रही है, राखी बांध रही है, हटे यहाँ से। और उस छोटी बहन को भी धक्का देकर अपने काम के लिए, फालतू के ड्रामों के लिए निकल गया। बिटिया ने बस आंसू पहुंचे, उस राखी को दोबारा से किताबों के बीच में दबाया और एक कोने में जाकर अपने आप को कोसने लगी कि मैं अच्छी बहन नहीं हूं। आपको भी पता है कि इन दोनों में से अच्छा कौन है, लेकिन अपने आप को कोस रही है। माता रानी से बार बार इनके माता पिता ये कहते हैं कि हम क्या ऐसा करें माँ भवानी जिसकी वजह से लड़का सुधर जाए। वैष्णो देवी की बहुत ज़्यादा पूजा करते हैं। माँ भवानी की पूजा कोमल भी करती है। और कमाल की बात बताऊं आपको, कोमल तकरीबन 20-25 बार माँ वैष्णो देवी के दर्शन कर चुकी है, मतलब वैष्णो देवी जा चुकी है। इनके घर से 20 किलोमीटर दूर है। वैसे तो आपको पता ही है कि जो चढ़ाई है माँ भवन तक है मेरे ख्याल से 13.5 किलोमीटर, 13 किलोमीटर, और फिर वहाँ से 1.5 किलोमीटर भैरव बाबा है ना, तो तकरीबन 14.5 किलोमीटर बैठता है अगर आप देखते हैं। कटरा से थोड़ी पहले रहती है ये लड़की, और इनसे तकरीबन 8-10 किलोमीटर दूर ये दूसरा परिवार रहता है। अब ये जो बिटिया है इतनी बार माँ भवानी के पास जा चुकी है कि वहाँ के जो पंडित जी हैं वो भी अब इसे नाम से जानते हैं। कभी भी मन करता है पापा मैं माँ भवानी जा रही हूँ, कह ठीक है। और वो छोटे छोटे जो बहन भाई हैं उन्हें भी ले जा चुकी है, 5-10 बार तो छोटा वाला भी जा चुका है। और ये कोई सहारा लेकर नहीं जाते, खुद चलते हैं और नंगे पाँव जाते हैं। क्योंकि देखिए ये इतनी पुरानी कहानी है, जिस समय चढ़ना थोड़ा सा मुश्किल था, अब तो फिलहाल रास्ता बन गया। आपने देखा होगा अगर आप वैष्णो देवी गए हैं तो अभी तो रास्ता है, पहले रास्ता इतना स्मूथ नहीं था, ना बीच में इस तरह की दुकानें थी। अब तो ये मानिए कि टूरिस्ट पॉइंट भी हो गया है बीच में बहुत से लोगों का, लेकिन जिनका दिल माँ भवानी से जुड़ा है उन्हें बीच में इन सभी दुकानों से कोई मतलब नहीं होता। ये जो परिवार है ना, ये मानिए अब जाकर 5 साल में हल्का फुल्का सा लाइन पर आया है, जब से इस बिटिया ने पहले स्कूल में कुछ बच्चों को ट्यूशन दिया, फिर उसके बाद कॉलेज में कुछ बच्चों को ट्यूशन दिया, तो एक वक्त की रोटी मतलब रोज़ खा पाते हैं। पहनने को अब
2 या 3 जोड़ी सब पर कपड़े भी हैं और कोशिश करके ये बस जी रहे हैं। जो पिता है, इन पर कर्जा हो गया था थोड़ा सा ज़्यादा, और वो कर्जे को ही एक तरह से ये बिटिया उतारने में लग रही है। अब होता क्या है, वापस उस बदतमीज़ के पास लेकर जाता हूँ जो ये गौरव है। ये अपने माता पिता से एक बार बोलता है कि तुम रोज़ मेरे सामने सुबह सुबह आते हो, मेरा दिन खराब हो जाता है। मैं सोच रहा हूँ एक अलग ही मैं अपना बंगला बनवा लेता हूँ जो तुम्हारी शक्ल ना देखनी पड़े। तो माता पिता ने कहा कि बेटा अब हमारी तो उम्र हो गई है, जिस दिन तू कहेगा हम किसी भी वृद्धाश्रम में चले जाएंगे। तो उसने कहा किसी भी दिन क्यों, आज निकल जाए यहाँ से। अब इसके चाचा चाची वगैरह भी सब साथ रहते हैं, जॉइंट परिवार है और बहुत आलीशान महल है जिसमें ये रहते हैं। वो सब ये बोलते हैं कि बेटा कभी तो अपने माता पिता को सम्मान दो, कभी तो तमीज़ से बात कर। तो वो अपने चाचा पर भी हाथ उठा देता और बोलता है कि जो भी तुझे ज्ञान देना है वो अपने भाई को दे, मुझे मत दे। तुझसे ज़्यादा पढ़ा लिखा हूँ और तुझसे ज़्यादा कमाता हूँ। तो पिता ने गुस्से में आकर ये बोल दिया, कमाता है क्या तू, जो तूने अपने चाचा पर हाथ उठा दिया? बिल्कुल तमीज़ नहीं है तेरे में, अभी माफ़ी मांग। तो हंस के बोलता है कि मेरी जूती मांगेगी इससे माफ़ी, मैं क्यों मांगूं? तुम दोनों को ज़्यादा भाईचारा है ना, तो दोनों निकल जाओ मेरे घर से। ये बदतमीज़ किसी के भी हाथ नहीं आ रहा है, आएगा, बहुत जल्द आएगा। अगला दिन होता है, इनके घर में पूजा है और जो पंडित जी आए हैं वो ये मानिए कि इतने विद्वान हैं कि उन्हें जन्मपत्री देखने की ज़रूरत तक नहीं पड़ती, कि इंसान के चेहरे को देखकर बता देते हैं कि उसका भविष्य कैसा है। मजाक लग रहा होगा आपको ये, लेकिन एग्जिस्ट करते हैं इतने विद्वान लोग भी आप लोगों के और हम लोगों के बीच में। वो अपनी विद्या को ना जग जाहिर नहीं करते, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो जानते कुछ नहीं, समझ रहे हो। अब ये जो विद्वान पंडित हैं, उन्होंने जैसे ही बेटे को इस कमरे से उस कमरे जाते देखा, इतनी देर में उसके चेहरे को देखकर बोलते हैं कि आपसे ये उम्मीद नहीं है मुझे। उन्होंने कहा कि हमने क्या गलत किया है, हम इस बदतमीज़ को यहाँ पूजा में बैठाना ही नहीं चाहते हैं। तो उसने कहा मैं ये नहीं कह रहा, मेरा कहना ये है कि आप इस बेटे के साथ बहुत गलत कर रहे हो। अब सब लोग चौंक गए कि पंडित जी इतने विद्वान, मतलब, और ये क्या बोल रहे हैं कि हम इसके साथ गलत कर रहे हैं, ये हम सबके साथ कितना गलत कर रहा है। माता पिता ने एक एक बात बताई तो पंडित जी ने कहा कि इसकी गलती नहीं है, इसका नसीब ही कुछ ऐसा है, इसे पता ही नहीं है कि ये क्या कर रहा है और किस दिशा में जा रहा है। और अगर ऐसा ही हाल चलता रहा ना, तो साल 2 साल बाद मेरे ख्याल से ये आप लोगों से सभी से अलग भी हो जाएगा और ये सारी संपत्ति को इसी तरह उड़ा देगा जिस तरह से उड़ा रहा है। इतना पूरे साल में कोई आदमी कमाता नहीं है जितना ये 1 हफ्ते में खर्च कर देता है। पैसे की आपको कोई कमी नहीं, ये जो लड़का है ना, ये सुधरना चाहिए। तो माता पिता हाथ जोड़कर कहते हैं कि बताइए पंडित जी, हम ऐसा क्या करें? कह रहे आपको करने की ज़रूरत ही नहीं है, मैं करूँगा। तो उन्होंने कहा क्या करोगे आप? पंडित जी ने कहा कि एक बिटिया है मेरी नज़र में और उसका नसीब इतना ज़ोरदार है, माँ भवानी का उस पर इतना हाथ है, लड़की के चेहरे को देखकर पता पड़ता है कि कुछ तो है, मतलब माँ भवानी का इस पर हाथ है। बहुत विद्वान है, बहुत पढ़ी लिखी लड़की है, लेकिन थोड़ी गरीब है। तो उन्होंने कहा कि भाई हम पैसों की तो बात ही नहीं कर रहे, लेकिन उस बिटिया का इस बदतमीज से क्या रिश्ता? उन्होंने कहा रिश्ता ही तो बनाना है, क्यों ना मैं शादी की बात करूं। गरीब परिवार है, हाँ, आपको उतने अच्छे से वो शादी वगैरह में मदद नहीं कर पाएंगे। वो कहते हैं कि भगवान का दिया सब कुछ है हमारे पास, ये बदतमीज सुधर जाए, इससे बड़ी बात क्या होगी। तो पंडित जी ये कहते हैं कि पहले मैं बिटिया के मम्मी पापा से बात करूंगा, उसके बाद बिटिया से बात करते हैं, और अगर उनकी हाँ होगी तभी मैं आपसे बात करूंगा। उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल, ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं, अगर बिटिया को पसंद है हमारा बेटा तभी हम शादी करेंगे, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। उन्होंने कहा ठीक है, पहले मैं उनसे मिलता हूँ। अब कोमल के मम्मी पापा से जाकर जब पंडित जी मिलते हैं तो वो हाथ जोड़कर कहते हैं कि पंडित जी आप कैसे घर के लिए रिश्ता लेकर आए हो? हाँ, हमें अपनी बिटिया को एक अच्छे घर भेजना है, हमारा मन है, और सभी माँ बाप का यही मन होता है कि हमसे अच्छी जगह जाए, बिटिया खुश रहे। लेकिन वो तो महल है, हमारी औकात उनके ड्राइवर तक की भी नहीं है। उन्होंने कहा कि देखो मैं आपसे कुछ भी नहीं छुपाना चाहता, इसीलिए मैं आपको एक बात और बताता हूँ कि लड़का बदतमीज़ है और वो अपने घर में किसी की भी बात नहीं मानता, लड़कियों से बदतमीज़ी से बात करता है, बड़े बुजुर्गों से बदतमीज़ी से बात करता है, और मैंने उससे ज़्यादा बदतमीज़ इंसान इस पृथ्वी पर तो देखा नहीं।
बहुत घमंड है उसे अपने पैसे का, बहुत गुरूर है। तो माँ ने छुटते ही मना कर दिया। जब आपको इतना सब कुछ पता है कि हमारी बिटिया से भी वो बदतमीजी करेगा, तो हमें पैसों का इतना भी लालच नहीं है, ठीक है। हाँ, हम लालची हैं कि हमारी बिटिया अच्छे घर जाए, लेकिन उसका जीवन खराब कर दें, ऐसे माँ बाप नहीं हैं। पंडित जी माफ़ी चाहेंगे, हमें रिश्ता मंजूर नहीं। पंडित जी ने कहा कि मुझे भी ऐसा ही लगता था, लेकिन मेरा काम था, फ़र्ज़ था बताना। और एक बात और बताता हूँ कि आपकी बिटिया कोमल जो है, इसका भाग्य बहुत सुनहरा है। और ये जो बिटिया है, जिस भी घर जाएगी उस घर में कोई भी इस तरह का बदतमीज़ इंसान नहीं बच सकता, क्योंकि सभी को ये मानिए कि वो लाइन पर ले आएगी। इसमें इतना श्रद्धा है, इसमें इतना प्यार भाव है, इतनी सज्जन, इतनी प्यारी, इतनी गुड़िया है ये, कि इसकी वजह से वहाँ का वातावरण भी ठीक हो जाएगा। माँ ने कहा अगर ठीक नहीं हुआ तो हमारी बिटिया की ज़िंदगी खराब हो गई, मतलब हम तजुर्बा करने के लिए ऐसा करेंगे। अरे हमारी सगी बच्ची है, कोई गोद नहीं लिया है हमने, और गोद भी लिया होगा तो क्या अपनी बिटिया को कोई इस तरह से कुएं में धकेल देगा? क्या बात करते हो पंडित जी, मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी, आप बहुत गलत बात कर रहे हो। तो पिता ने कहा कि एक बार उनके माँ बाप से मिला जाए तो कैसा रहेगा। माँ ने मना करा कि अरे जब हमें शादी करनी नहीं तो उनके माँ बाप से मिलकर क्यों समय व्यर्थ करोगे आप। उन्होंने कहा नहीं, मुझे मिलना है। अगला दिन हुआ, पंडित जी ने एक मंदिर में इन चारों को बुलाया। अभी बिटिया को नहीं पता, वो कॉलेज है वैसे, ठीक है। तो ये चारों आकर मिलते हैं। वो हाथ जोड़कर कहते हैं कि अगर आप हाँ करते हैं तो हम यकीन से आपके पूरे परिवार का बहुत ख्याल रखेंगे। माँ कहती हैं कि क्या आप पैसों का हमें वास्ता देकर अपने उस बदतमीज़ लड़के को हमारी बिटिया का सुहाग बना रहे हैं। उन्होंने कहा ऐसा मत समझिए, बस ये मानिए कि जैसे मेरे बाकी सब भाई हैं ऐसे आप मेरे भाई हैं। आपका कर्जा मैं उतार दूंगा, आपको रहने को एक घर दे दूंगा, ठीक है। आपके दोनों जो बच्चे हैं छोटे, उन दोनों की पढ़ाई का खर्चा मेरा, बस मेरे बेटे को बचा लो। अब ये जो है इन्होंने रोते रोते जैसे ही पिता का हाथ पकड़ा अपने हाथों में और एक तरह से भीख सी मांगने लगे। उन्हें बड़ा अफसोस हुआ कि ऐसी औलाद किस काम की है जिनकी वजह से माँ बाप को इतना शर्मिंदा होना पड़ता है। भाई साहब आप ये सब मत करो, हम सोच कर बताएंगे। सच में बहुत बहुत बुरा लग रहा है हमें आपके लिए, लेकिन हम बिटिया को देखिए जानबूझ के कुएं में नहीं धकेलेंगे। माँ ये कहती है, मतलब उसी गौरव की माँ कहती है कि हम आपकी बिटिया को पलकों पर बिठा कर रखेंगे हमें। और एक बात आपको बताऊं, अभी तक ये बिटिया से मिले नहीं है, ना फ़ोटो देखी है। आज के टाइम में बहुत कुछ होता है कि दिखने में कैसे है। पहले तो एक दूसरे के परिवार को देखकर ही रिश्ता तय हो जाता था। होता क्या है कि अब यहाँ पंडित जी दोनों की तरफ से दोनों से माफ़ी मांगते हैं कि शायद मेरी गलती थी कि मैंने एक दूसरे से आपको मिलवाया, जैसा चल रहा है वैसे ही चलने देते ज़्यादा बेहतर था। अब घर आए हैं सब लोग, ये चिंतित हैं। अब यहाँ ये लोग ना दोनों आपस में बात करके सो गए, कोई डिसीजन अभी निकला नहीं है। मतलब एक तरह से 90% ये चाहते ही नहीं कि बिटिया की शादी वहाँ हो, जो कि ठीक भी है, क्योंकि जिसके बारे में पता हो कितना बड़ा बदतमीज़ है, उससे कौन अपनी बहन बेटी को ब्याहेगा। नहीं, सही बात है ना। अब अगला दिन होता है, वो जो माता पिता हैं गौरव के, वो इनका घर ढूंढते ढूंढते पहुँचते हैं। कोमल बिटिया दरवाज़ा खोलती है तो वो कहते हैं कि बिटिया आपके मम्मी पापा हैं। बिटिया को देखते के साथ ही इनके मन में ये हुआ कि काश ये बिटिया हमारे घर की बहू बने, इतनी प्यारी है गुड़िया। जैसे ही उन्हें देखा बड़े बुजुर्गों को, सबसे पहले तो सिर पे दुपट्टा रखा, फिर पैर छूकर कहती है कि मैं आपको पहचानी नहीं। जिसे नहीं जानती उसके लिए इतना सम्मान है। सोचो अगर घर में कोई जान पहचान का आता होगा तो ये क्या अवभगत करती होगी, क्या सम्मान करती होगी। वो कहती है कि मम्मी पापा अंदर हैं, मैं बुला कर लाती हूँ। वो दोनों आते हैं और पूछते हैं कि आप यहाँ कैसे। उन्होंने कहा बस आपसे एक बार और मिलने का मन था और हम चाहते थे कि इस बार और हम कोशिश करके देखें। अब यहाँ कोमल भी है और सब सुन रही है। वो माता पिता के ये मानिए कि पैर छू देते हैं और ये बोलते हैं कि प्लीज़ आप मना मत करिए कि आप, हमारे पास कोई चारा नहीं है। कोमल जब देखती है ये सब होते हुए, वो पूछती है कि आखिर बात क्या है। तो गौरव के मम्मी पापा कहते हैं कि बिटिया आप हमें बहुत पसंद हो, हम अपने बेटे की शादी आपसे कराना चाहते हैं। अब इतना सुना और उसे समझ ही नहीं आया कि वो क्या बोले। उसने मम्मी पापा से देखा कि आपने मुझे बताया क्यों नहीं, क्या हो क्या रहा है मम्मी, सब कुछ ठीक है। अब पिता ये कहते हैं कि बिटिया हम आपको बताने वाले थे, लेकिन अभी वक्त नहीं लगा कि आपसे बात करी जाए उस बारे में। अब यहाँ बहुत सारी और भी बीच में हर्डल्स हुई, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हुई, लेकिन एंड में जाकर इनकी शादी हो गई। ध्यान से सुनिएगा, अब यहाँ शादी हो गई और ये जो महाबदतमीज इंसान है शादी वाले दिन भी उस बिटिया को सबके सामने बेइज्जत करता रहा।
ठीक है। इसने जो लहंगा पहना हुआ है ये हमारे पैसों का पहना हुआ है, इसके मम्मी पापा जो पहन के आए हैं कपड़े ये हमारे पैसों के हैं, ठीक है। और जितना भी आप यहाँ सजावट वगैरह देख रहे हो ना सब हमारे पैसों का है। अरे हमारे घर में एक नौकरानी की कमी थी जिसकी वजह से पापा ने शादी करा दी, और ये नौकरानी तो पैसे भी नहीं लेगी। ये वो शब्द हैं उस बिटिया के लिए जिसकी शादी हो रही है। माता पिता हर बार यही सोच रहे हैं कि हमने गलती करी है शायद इस लड़के से, शायद नहीं हमने गलती ही करी है इस लड़के के साथ शादी करके, हमारी बिटिया का हमने जीवन खराब कर दिया। जैसा भी था समय, हमारे घर पर बिटिया एक तरह से सांस ले रही थी, और यहाँ तो अभी तो शुरुआत है। ये शादी का अगले दिन लड़की को बहुत ही गंदा और उल्टा सीधा बोलता है, बहुत ज़्यादा, और ये सब कुछ इग्नोर कर रही है। हर बार जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, इसे उल्टा सीधा बोल रहा है वो लड़का, और ये मन में जय माता दी बोल रही है। इसे नहीं सुनाई दे रहा वो लड़का क्या बोल रहा है। और आओ भगत अब भी उस बदतमीज़ की उसी तरह कर रही है जिस तरह से होनी चाहिए। एक धर्म पत्नी का जो कर्तव्य है, ठीक है, वो पूरा निभा रही है, पूरा सम्मान दे रही है। निहायत ही बदतमीज़ इंसान है, इसको तो किसी का नमस्कार भी नसीब नहीं होना चाहिए, ठीक है, जितना इसे सम्मान मिल रहा है। खाना बनाकर जब लाती है, दूसरे दिन जब होता है, वो प्लेट बाहर फेंक देता है, बोलता है कि इस खाने को चखने से पहले ही मुझे इसकी बदबू जो है वो ऐसी आई है कि ये कुत्तों के लिए है खाना, वो खाते होंगे जैसे कि तेरे माँ बाप, और वो खाना बाहर फेंक दिया। ये थोड़ा ज़्यादा हो गया। आप बिटिया को बहुत कुछ बोल रहे थे, वो बर्दाश्त कर रही थी, अब आप उसके माँ बाप के बारे में बोल रहे हो। कोई भी बेटी अपने माता पिता के लिए उल्टे शब्द नहीं सुनेगी। उसने एक बार बोला कि अगर आपको मुझसे शादी करनी ही नहीं थी तो क्यों करी है, और अगर करी है तो या तो आप इस समस्या से बाहर आने की कोशिश करो कि आपका स्वभाव कैसा है, या आप मुझे अपनाने की कोशिश करो, क्योंकि मैं आपको सच्चे मन से अपना पति मान चुकी हूँ। माँ भवानी की आप पर कृपा बनी रहे, आप स्वस्थ रहें, आपकी उम्र बहुत लंबी हो, मेरी उम्र भी आपको लग जाए। लेकिन आपसे एक छोटी सी मेरी रिक्वेस्ट है, मेरे माता पिता के बारे में ये सब ना बोलें। उसने कहा बोलूंगा, तेरे माता पिता का, तेरे बहन भाई भी उसी बिरादरी के हैं, समझ रही है। निहायत ही बेकार और दो पैसे के हो तुम लोग, तुम्हारी औकात हमारे ड्राइवर से भी नीचे की है। पता नहीं कहाँ से ढूंढ के ले आए कचरा मेरे लिए। अपने लिए सब सुन रही है। लेकिन फिर जो लड़के ने बोला, उसके बाद ये उस कमरे से बाहर आ गई और रोते रोते किचन में चली गई। माता पिता ने देखा, मतलब ये जो गौरव है इसके माता पिता ने देखा, वो समझ गए। उन्हें कुछ भी कहने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। वो बेटिया अपने आप ही अपना मुँह हाथ धोकर अपने सास ससुर के लिए चाय तैयार कर कर लेके आती है, और हंस के ऐसे बोल रही है जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। और वो भी उस बारे में जिक्र नहीं करते कि दोबारा से वही बात पूछेंगे जो हुआ है, और हमें पता है कि क्या हुआ होगा। ये फिर से रो जाएगी। इस गुड़िया का जीवन खराब कर दिया हमने इस बदतमीज़ की ज़िंदगी सुधारने के लिए। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अब ये क्या बोलते हैं कि बिटिया आप यहाँ बाज़ार वगैरह घूम कर आना आज, ठीक है, आपके देवर हैं, ननद हैं, ये सब आपको बाहर बाज़ार घुमा कर लाएंगे, एक बार घूम कर आओ। तो उसने बस ठीक है पिताजी बोलकर अंदर चली गई। अब वो जो बदतमीज़ अंदर कमरे में बैठा है वो इसे बोलता है कि आज के बाद मेरे कमरे में कोई साफ़ सफाई करने के लिए बाहर से नहीं आएगा, तू ही करेगी, ठीक है। उसने कहा ठीक है, मैं अपने घर को भी साफ़ सफाई करती थी, इस कमरे को भी करूँगी। तो उसने कहा सबसे पहले मेरे जूते ही साफ़ करेगी, ठीक है, जूतों पे धूल नहीं दिखनी चाहिए। फिर उसके बाद जो मेरे कपड़े हैं वो इस्त्री होने चाहिए। उन्होंने कहा ये सब तो काम है, मैं कर दूंगी, कोई दिक्कत नहीं। आप कहना क्या चाहते हो? उसने कहा कहना ये चाहता हूँ कि अब से इस कमरे में इतनी सफाई होनी चाहिए कि ज़मीन पर बैठकर अगर तू खाना खाती है तो तुझे प्लेट की ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि आज यहाँ रात में जब खाना खाएंगे तो तू ज़मीन पर बैठकर खाएगी, तेरी औकात वहाँ की है। और प्लेट नहीं होगा बीच में, सब्ज़ी ज़मीन पर डाल के दूंगा, जैसे कुत्ता चाटता है ना खाने को, उस तरह खाएगी तू। अब इसको बस ये लगा कि माँ भवानी मेरा शायद जीवन इतना ही है, इसके बाद और अपमान झेलने के लिए मेरी शक्ति नहीं है, मैं
बस यहाँ ख़त्म सी हो गई हूँ। और वो हंस रहा है और ये सारी बातें जब बना रहा है, बोल रहा है ना, तो लैंडलाइन है इनके घर में। उस टाइम मोबाइल का इतना नहीं पता, लेकिन लैंडलाइन है और उस तरफ किसी को फ़ोन पर ये सुना भी रहा है सारी बातें कि मैं अपनी पत्नी से कैसे बात करता हूँ, और सब हंस रहे हैं जो भी उधर है लाइन पर। ज़्यादा हो गया। इसमें छोटी सी फ़ोटो है माँ भवानी की। माँ भवानी से बोलती है कि बस मेरा जीवन यहीं तक था, मेरे माँ बाप का ख्याल रखना, ठीक है। इसके बाद ये कुछ करने ही वाली थी, लेकिन नीचे सास ससुर ने आवाज़ दे दी, बहू 1 मिनट आना। कभी कभी गलत काम करने से पहले जो बीच में आ जाता है उसे ईश्वर ही भेजते हैं, समझ रहे हो। तो ये दोनों ईश्वर के ही रूप हैं या उनके ही स्वरूप हैं। दोनों कहते हैं कि एक काम करो, आज हम दोनों के साथ तुम मंदिर चलो, जा फटाफट से तैयार होकर आ। सारी बातें भूल गई, ठीक है, अभी सब कुछ नॉर्मल सा हो गया है। मंदिर एकदम से इनका प्लान बना। अभी तो ये बाजार जा रहे थे घूमने, लेकिन मंदिर का प्लान क्यों बना? ईश्वर एग्जिस्ट करते हैं, भगवान हैं आपके और हमारे बीच में। बस आप चमत्कार के ही चक्कर में रहते हो कि कुछ चमत्कार करोगे तब मानेंगे, वरना नहीं मानेंगे कि तुम हो। भगवान को भी अपनी प्रेजेंस बतानी पड़ती है, कमाल है। अब होता क्या है कि ये सब मंदिर गए हैं और मंदिर में ही डिसाइड होता है कि वैष्णो देवी के लिए कल इन दोनों को भेजा जाए। माँ वैष्णो देवी के दर्शन करेंगे तो हो सकता है कि कुछ बदलाव आए। शाम को लड़के से बात करते हैं और लड़का हाँ कर देता है किसी वजह से। इसके मन में कुछ और चल रहा है। अगला दिन सुबह गाड़ी ली और ये सीधा वैष्णो देवी के लिए निकल गए। अब जहाँ से चढ़ाई शुरू होती है, मतलब कटरा पे इन्होंने गाड़ी लगाई और वहाँ से जब चढ़ाई शुरू होती है तो इस लड़के के साथ इसके 8-10 दोस्त और हैं, 2-1 लड़कियाँ भी हैं, और ये सब लगातार उसको टॉर्चर, एक तरह से टोंट मारते हुए एक तरह से ले जा रहे हैं। अरे भाभी तुमने तो देखो भाई की ज़िंदगी ख़राब कर दी, भाभी तुमको तो सच में एक तरह से जीवन में इससे बड़ी भीख नहीं मिली होगी, भाभी ज़िंदगी में कभी तुमने इतना अच्छा खाना खाया है जो 2 दिन से यहाँ खा रही हो। इस बच्ची के आंसू नहीं रुक रहे हैं और ये हर बार गुस्से में ये बोल रही है, माँ भवानी यहाँ से मैं जिंदा नहीं जाऊँगी और मैं आज तुम्हारे पास ही अपने इस प्राण को दान करूँगी, ठीक है। माँ भवानी जो जो सुनाना सुनाओ मुझे ऐसी उम्मीद नहीं थी माँ भवानी कि तुम मेरे साथ ये सब करोगी। वैष्णो माता, मैं कितनी बार तुम्हारे पास आई हूँ, मैंने कब अपने लिए कुछ अच्छा मांगा? मैं बस ये मांगती थी कि सबके लिए अच्छा हो। मेरे लिए ये लिखा है तुमने, मैं यहाँ से ज़िंदा नहीं जाऊँगी। मुझे इनकी बातें सुनाई नहीं दे रही माँ। अब जब मेरा पति मेरा सम्मान नहीं कर रहा तो और मेरे लिए क्या सोचते हैं, क्या बोलते हैं, क्या फ़र्क पड़ता है। अब ये भी इसी उम्मीद में है कि कब ऊंचाई पर पहुँचे और इसका पति भी इसी उम्मीद में है कि कब फटाफट ऊंचाई पर पहुँचे। अब वापसी हो रही है, ध्यान से सुनिएगा। बीच में क्या हुआ, यहां एक तरह का रहस्य है। ये लड़का और इसके सारे यार दोस्त और इनके साथ जो वो लड़कियां भी गई थी वापस आ जाते हैं। घर पर आता है, अपने कमरे में चला जाता है और माता पिता पूछते हैं बहू कहाँ है? उसने कहा मुझे क्या पता। अब पूरा घर इकट्ठा हो गया, जो चाचा ताऊ, इनके जो कज़न वगैरह, ब्रदर सिस्टर है, सब इकट्ठे हो गए और उन्होंने कहा मतलब क्या बोल रहा है ये? अरे तुम दोनों गए थे ना माँ वैष्णो के, लेकिन बिटिया कहाँ है? तो उसने कहा मुझे क्या पता, 2 बार 3 बार पूछ लिया, तुम्हारे को सुनाई नहीं देता है, बहरे हो? अरे मैं जब तुमसे बोल चुका हूं कि मेरे साथ गई थी लेकिन वापसी नहीं आई तो मुझे क्या पता, हमने तो उसका इंतजार किया था। तो इसके चाचा ने पूछा कि कहाँ इंतजार किया था, जब वो गई तुम्हारे साथ थी तो बिछड़ कैसे गए? और इस टाइम तो इतना रश नहीं होता, इतनी भीड़ नहीं आती, वैष्णो देवी जाते हैं तो साफ साफ बताओ हुआ क्या? उसने कहा मुझे क्या पता, अरे हम जहां पर बैठे थे वो हमसे थोड़ा आगे चली गई, उसके बाद हमें क्या पता वो खाई में गिर गई होगी। अब ये सुनते ही माता पिता दोनों ही जमीन पर बैठ गए। इस बदतमीज ने एक प्यारी सी बिटिया का जीवन बर्बाद कर दिया और हमें तू इतना गिरा हुआ इंसान है ये नहीं पता था। यही बात ये मानिए आग की तरह फैलकर बिटिया के घर भी पहुंची। अब वो दोनों रो गए बहुत, मतलब जैसे हालात में थे वैसे ही भागते हुए इनके बंगले पर आए और इन्हें कोसना शुरू कर दिया कि आपने कहा था पलकों पर बिठा कर रखोगे, अरे आपने तो बिटिया ही जिंदा नहीं छोड़ी हमारी,
अगर आपको अपने बेटे के लिए, इस पागल बेटे के लिए कोई डॉक्टर चाहिए था, तो हमारी बेटी क्यों, हमारी बिटिया का बलिदान देकर आप सुखी नहीं रहोगे। और ये बदतमीज लड़का जो है, इसे जरूर पता पड़ेगा कि माँ भवानी की इस बिटिया के साथ बदतमीजी करने का क्या फल होता है। अब वो बोलता है कि तुम दोनों भी कहीं उसी के पास ना चले जाओ, तो मेरे मुंह तो लगो मत। ये आराम से जाकर चद्दर तान कर सो गया और घर में मातम है, सब रो रहे हैं कि इतनी प्यारी गुड़िया और इसने। लेकिन वो गुड़िया ना माँ भवानी की चहेती है, माँ भवानी को पूजती है। बचपन से माँ भवानी उसे जब यहां तक इस स्थिति तक भी बचा लाई, तो आगे कैसे छोड़ देंगी। अगला दिन बीता, उसके अगला दिन बीता, तकरीबन 15 दिन बीत गए, वो बिटिया वापस नहीं आई। उसकी खोज भी हुई लेकिन वो मिली नहीं। ये लड़का बड़े मस्त है, मतलब ये जो चाहता था ये कर चुका है, बिटिया अब है नहीं। एक रात ये भाई साहब को सपना आता है। सपने में कुछ कुछ माँ भवानी की शक्ल है, क्योंकि 2 दिन बाद नवरात्र हैं। ध्यान से सुनिएगा ये बात। और वो ये बात बोलते हैं कि या तो तू बता कि तूने क्या किया है, नहीं तो कल मैं बताऊंगी कि मैं क्या कर सकती हूँ। और इतना बोलकर वो चली गई। अब ये मानिए कि ये जिस भी नशे में रहता है, जो भी ये लड़का करता है, सब उतर गया 1 सेकंड में। उठकर बैठ गया और सीधा भागकर आता है अपने मम्मी पापा के पास और हाथ जोड़कर बोलता है कि मुझसे शायद बहुत बड़ी गलती हो गई, और हाँ मुझे ऐसा लगता है कि वो शायद खाई में गिर गई थी या कंधा लग गया होगा, या वो हमें नहीं पता कैसे। उन्होंने कहा क्या बोल क्या रहा है, तू ठीक है? और वो उसके बाद लड़का बेहोश हो गया। इतना उन्होंने देखा, घर में सब लोग इकट्ठे हुए, डॉक्टर बुलाया। उन्होंने कहा कोई नहीं, बस एक तो बीपी कम हुआ था, लेकिन ये किसी बात से डर गया है लड़का। मौसम भी इतना ऐसा गर्म नहीं है, लेकिन इसका पसीने देखो कैसे। अब वो कैसे बताए, क्या दिखाए। एक तरह से माँ ने चेतावनी दी है। घर का दरवाज़ा खटकाता है कोई। दरवाज़ा खोलकर देखते हैं तो कोमल हाथ में एक माँ भवानी की फोटो और वैष्णो देवी का प्रसाद लिए खड़ी है। जय माता दी। उसे देखते के साथ ही इस लड़के को हार्ट अटैक आ गया, क्योंकि इसने अपने हाथों से, ठीक है बस मैं बोल नहीं सकता, बहुत सारी एल्गोरिथम बीच में आती हैं, आप समझदार हैं। कोशिश तो बहुत अच्छी करी थी, लेकिन जैसे ही इसकी आंख हॉस्पिटल में खुली है, उसके बाद जो परिवर्तन हुआ है, वो परिवर्तन इतना ज़बरदस्त हुआ है कि उसके बाद से इस बिटिया को वास्तव में पलकों पर ही बिठा कर रखा हुआ है। और ये कहानी मुझे, इनके अभी फ़िलहाल 2 बेटे और 1 बेटी है, और जो इनके बेटे हैं सबसे बड़ा सौरभ, जिसने मुझे ये कहानी भेजी है, ठीक है। और इनके बारे में काफ़ी जगह जम्मू में एक तरह से बहुत ज़्यादा एकदम पॉपुलर भी हुई थी ये सारी बातें। बहुत सुने तो ये भी आर्टिकल सुना था कि मरकर जिंदा हुई, 15 दिन में वापस आई, माँ भवानी की गोद से वापस आई ये बिटिया। ऐसे करके आपने कहानियाँ सुनी होंगी ना, वो इसी की कहानी है, जिनको मैंने भी यहाँ से कहानी के माध्यम से सुनाई है, बताई है। बहुत लंबी कहानी है इनकी, लेकिन मैंने कोशिश करी है कि जितनी अच्छे से विस्तार से आपको सुना पाऊँ सुनाई है। हाँ, थोड़ी सी ज़्यादा लंबी मेरी भी कहानी हो गई, लेकिन माफ़ी चाहूँगा उसके लिए। आज ये जो बिटिया है पलकों पर बिठाकर रखी जाती है। जो सास ससुर हैं ये अभी खुश हैं कि हाँ बेटे का जीवन अब लाइन पर है। वो जो तू करके बात करता था ना, नज़रें मिलाकर बात नहीं कर पाता अब, समझ लो, ठीक है। कोई बड़े बुजुर्ग हैं तो उनके पैर छूकर बात करता है, आदर सम्मान के साथ बात करता है, ऑफिस जाता है, पूजा पाठ करता है, और महीने में 1 बार वैष्णो देवी ज़रूर जाता है। अगर ये बिटिया इसके ज़िंदगी में नहीं आती तो आज नहीं तो कल ये तो नर्क में जा ही रहा था। लेकिन बिटिया ने ये मानिए हाथ पकड़ के वापस खींच लिया, और माँ भवानी ने इस बिटिया का हाथ पकड़ के वापस खींच लिया। कहने वाले कहते रहेंगे, लेकिन ईश्वर के चमत्कार आप गिनते गिनते थक जाओगे। आपके साथ भी रोज़ होता है, वो अलग बात है कि आपको पता नहीं चलता। ये जो आप सांस लेते हो ये भी चमत्कार से कम नहीं है। खैर, तो आज की कहानी में इतना ही। आज की कहानी आपको कैसी लगी मुझे बताइएगा ज़रूर। अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट करिएगा, जय माँ भवानी, और मुझे बताइएगा आपका कोई चमत्कार
व्हाट्सएप, इंस्टा कुछ भी कर सकते हैं। मेरा नाम नितिन है। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। जय माता दी। मुलाकात करूंगा आपसे एक अगली वीडियो में। धन्यवाद।